हे फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी सब्ज़ी की रेसिपी के साथ हाजिर हुई, जिसके बाद आप मटन और उसके अलावा आप जब बीफ भूल जाएंगे, इतनी लजीज और मज़ेदार जिसे आप डिनर और उसके अलावा लंच में बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के सबसे पहले आपने लेना है घी। तकरीबन 2 टेबलस्पून घी लीजिएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डालना है आपने, और साथ में 2 अदद आपने ये राउंड वाली जो मिर्च होती है, गोल वाली मिर्चें, वो डालकर 1 से 2 मिनट इसका जस्ट खुशबू आने लगे इतना आपने सौते करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है प्याज। प्याज जो है वो एक बड़े साइज़ का लीजिएगा और उसको काट कर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज को आप जो है वो पहले हल्का हल्का इसको जो है फ्राई करेंगे, इतना कि इसका जो कलर है वो पिंकिश की तरफ चला जाए। बस इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बिल्कुल गोल्डन की तरफ नहीं जाने देना है। ये दे सकते हैं प्याज को जो है वो मैंने हल्का सा सौते किया है। उसके बाद इसका कलर जैसे ही चेंज होने लगा, दे सकते हैं पिंक की तरफ जा रहा ही था, बस उसको जो है लाइट गोल्डन होने दूंगी। मज़ीद 1 से 2 मिनट आपने कुक करना है दरमियानी आंच पे। और बस जैसे ये कलर आया, लाइट गोल्डन सा कलर आएगा, तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज डन हो चुका है, अब आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा 1 टीस्पून जो है वो आप अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल करेंगे। और उसके बाद आपने अदरक और लहसुन की पेस्ट की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। 1 से 2 मिनट आप अदरक और लहसुन के पेस्ट को भून लेंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है टमाटरों को। अच्छा, इसके अंदर टमाटर जो है 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने, और उसको काट के इसके अंदर शामिल कर दिया है। टमाटरों को बगैर पानी डाले इसकी भुनाई करेंगे, ताकि टमाटर जो हैं वो अपने पानी में ही, क्योंकि आजकल टमाटर वो फ्रेश आ रहे हैं, सो आप जो है वो इससे जो है ईज़िली जो है कुक कर सकते हैं और जल्दी गल भी जाते हैं। बस आपने पानी शामिल किए बगैर इसको कुक कर लेना है। और टमाटर जो है जैसे सॉफ्ट होंगे, ये देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं काफ़ी हद तक, और उनका पानी भी ड्राई आउट हो चुका है। पानी खुश्क हो जाए, टमाटर गल जाएँ, तभी आपने इसके अंदर शामिल करना है कुछ मिसालों को। जो मिसालें मैं बता रही हूँ इसमें शामिल हैं, सबसे पहले हाफ़ टी स्पून आपने धनिया पाउडर इस्तेमाल करना है। उसके साथ आपने आधा टीस्पून ही इसके अंदर शामिल करना है हल्दी का पाउडर। उसके साथ आपने इसके अंदर लाल मिर्च भी शामिल करनी है। जितनी खाने में पसंद करती हैं अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने आधा टीस्पून शामिल की है। कुटी हुई लाल मिर्च भी आधा टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच होता है वो आधा वाला। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी सेम है। उसके बाद नमक जो है वो 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून, जितना आप घर में खाना पसंद करें हस्बे ज़ायक़ा, आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। फिर जी काली मिर्च का पाउडर भी आधा टीस्पून आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। तमाम मसाले चले गए, तमाम मसालों को अच्छे से आपने टमाटरों के साथ इसकी भुनाई कर लेनी है। 1 से 2 मिनट आप मसालों को अच्छे से भून लेंगे, और भून के एक अच्छा सा मसाला बना लेंगे। जितना अच्छा मसाला उतना अच्छा आपका मज़ेदार सालन बनेगा। उसके बाद आपने लेना है, ये जी मैंने भिंडी ली है, आधा किलो भिंडी ली थी। सिंपल इसको धोकर उसके बाद स्ट्रेनर में डाल कर, जो छलनी है उसमें डाल कर रख दिया था ताकि पानी निकल जाए। और ये लेसदार भी नहीं लग रही, क्योंकि इसे बहुत अच्छे से मैंने नमक वाले पानी से इसे धोया। धोने के बाद स्ट्रेनर में डाल कर स्ट्रेन किया, और इसको मैंने ड्राई कर लिया इसका पानी। उसके बाद आपने इसको अच्छे से जो धोने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है भिंडी को। जब मसाला अच्छे से भुना जाए, अच्छे से रेडी हो जाए, तभी आप इसके अंदर जो है वो भिंडी शामिल कर दीजिएगा। भिंडी शामिल करके आंच कर देंगे तेज़। पहले दरमियानी आंच पे तमाम कुकिंग की थी, अब आपने दरमियानी आंच से तेज़ आंच कर देनी है। तेज़ आंच पे 1 से 2 मिनट आपने भून लेना है मसाले के साथ आपने भिंडी को, ताकि जो इसकी लेस है वो ख़त्म हो जाए। जैसे लेस ख़त्म होगी, आपने आंच हल्की से दरमियानी कर देनी है, उसे कवर करके छोड़ देना है। इसे कवर करके छोड़ दिया, जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, कवर करके छोड़ देंगे, सिर्फ 3 से 4 मिनट में ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, गल जाएगी। जब सॉफ्ट हो जाए तो तभी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा प्याज को। एक बड़े साइज़ का प्याज, उसको स्लाइस्ड करके मोटा मोटा स्लाइस्ड करना है आपने, और इसके अंदर शामिल कर देना है। उसके बाद प्याज को शामिल करते ही आपने इसकी भुनाई करनी है। अच्छा, जो भिंडी है तकरीबन 95% तो 90% जो है वो हो चुकी है, बस 5% रहती है, जो कि इस प्याज के साथ जो प्याज है इसको डाला है आपने। इसको बस जितना आप टाइम देंगे कुकिंग में, उतना ही आप जैसे कवर करके छोड़ दीजिएगा। 1 से 2 मिनट में से अब जो प्याज के साथ छोड़ दूँगी कवर करके, ताकि अच्छे से जो है वो डन हो जाए। उसके बाद लास्ट में आपने 2 से 3 हरी मिर्च को काट कर इसके अंदर शामिल कर देना है, और जी इसको कवर करके छोड़ देना है। कवर करके मैंने छोड़ दिया था। प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं, देख सकते हैं प्याज़ों का आप कलर भी देख सकते हैं। बस इससे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है आपने। भिंडी बिल्कुल गल चुकी है, प्याज भी बिल्कुल एकदम सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं। बस इस स्टेज पर आपने आंच हल्की करके इसके ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी को डालकर मसल कर हाथों से डालिएगा, ताकि खुशबू अच्छी सी आए। और उसके बाद आपने ढक्कन लगा कर 2 मिनट का दम दे देना है। तो जी मज़ेदार सी ये भिंडी प्याज वाली रेडी है। इसको आप चटखारे लेकर खाएं। आपके घर वाले मज़ेदार इस रेसिपी को पसंद करेंगे। बिल्कुल हेल्दी सी है, एक तरह का सैलेड ही है, बस ये कि इसमें मसाले मैंने बहुत कम इस्तेमाल किए हैं।
आप जिसमें मिर्च का जो हिसाब है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए इधर हज़ार से रिलेटेड मज़े मज़े की रेसिपीज़ आने वाली हैं, सो आपने मिस आउट नहीं करनी। सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी और इन्जॉय कर सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।